हस्तमैथुन एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, लेकिन जब इसका अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग होता है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो हस्तमैथुन की आदत से जूझ रहा हो, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इससे पीछा छुड़ाने का फैसला करता है। विवेक एक 22 वर्षीय युवक था जो छोटे शहर से पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली आया था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अकेलेपन और इंटरनेट की दुनिया में डूब जाने के कारण उसे हस्तमैथुन की आदत पड़ गई थी। शुरुआत में यह उसे सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन गई। उसके दिनचर्या प्रभावित होने लगी। वह अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। हर रात उसके लिए बेचैनी महसूस होती थी। एक दिन विवेक की मुलाकात एक पुस्तकालय में आदित्य नाम के एक व्यक्ति से हुई। उसने विवेक की आंखों में झलकती बेचैनी को भांप लिया और उससे बातचीत शुरू की। तुम ठीक तो हो? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, आदित्य ने पूछा। विवेक ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के आत्मीय स्वभाव ने उसे अपनी समस्या साझा करने पर मजबूर कर दिया। हस्तमैथुन छोड़ना असंभव नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इसे एक बीमारी के रूप में देखना बंद करना होगा। यह आदत है जिसे बदला जा सकता है। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? यह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आदित्य ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए। समय का उपयोग सही तरीके से करो। अकेलेपन से बचने का यह सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। विवेक ने आदित्य की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या को बदलना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता, अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता और रात को सोने से पहले किताबें पढ़ता। शुरुआत में उसे कठिनाइयां हुई। कई बार वह अपनी पुराने आदतों की तरफ खींचने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसका मन विचलित होता तो वह आदित्य से बात करता। आदित्य उसे प्रेरित करता और उसके संघर्ष को सहारता। धीरे धीरे विवेक को अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जा से भरपूर था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उसने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। कुछ महीने बाद उसने आदित्य से कहा, आपकी मदद के बिना मैं यह नहीं कर पाता। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। विवेक ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। अब वह अन्य युवाओं को भी प्रेरित करने लगा। उसने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को साझा किया और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। उसने सीखा कि आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प से किसी भी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है। उसकी कहानी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। राजू एक छोटे से गांव का होनहार युवक था। उसकी उम्र 20 साल थी और वह शहर में पढ़ाई करने गया था। गांव में पला बढ़ा राजू शहर की नई दुनिया से काफी प्रभावित था। इंटरनेट की सुविधा, आधुनिक जीवन शैली और आजादी से उसे नई चीजों से परिचित कराया। शुरुआत में राजू ने इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उसने ये भी वेबसाइट देखना शुरू कर दिया जो कि उसके दिमाग में जीवन पर गहरा असर डाल रही थी। वह रात रात भर जागकर अश्लील सामग्री देखता और हस्तमैथुन करता। शुरुआत में उसे यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बढ़ती गई। अब उसके दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। उसके पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। उसका आत्मविश्वास कम हो गया। एक दिन राजू का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन उससे मिलने आया। अर्जुन ने राजू की आंखों में थकान और उसके व्यवहार में बदलाव को महसूस किया। राजू, क्या बात है? तुम पहले जैसे नहीं रहे, अर्जुन ने पूछा। राजू ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के जोर देने पर उसने अपनी समस्या का साझा की। अर्जुन ने गंभीरता से सुना और कहा, राजू, यह आदत तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम इसे छोड़ सकते हो, बस तुम्हें एक निर्णय लेना है। अर्जुन ने राजू को अपने एक दोस्त रोहित से मिलवाया। रोहित ने राजू को समझाया कि हस्तमैथुन से अधिक समस्या मानसिक निर्भरता की होती है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह आदत तुम्हारे दिमाग का खेल है। इसे बदलने के लिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, रोहित ने कहा। राजीव ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह इन आदतों को छोड़ेगा। राजीव ने अपनी दिनचर्या को बदला। उसने सुबह जल्दी उठकर व्यायाम शुरू किया। उसने पेंटिंग और संगीत में रुचि लेना शुरू किया। उसने अपना पूरा समय पढ़ाई और कैरियर निर्माण में लगाना शुरू किया।
उसने इंटरनेट का उपयोग केवल पढ़ाई और सकारात्मक सामग्री के लिए करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में राजू को कई बार पुराने विचार और आदतों की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन हर बार जब ऐसा होता वह अपने संकल्प को याद करता। उसने अपने कमरे में प्रेरणादायक पोस्टर लगाए और ध्यान मोटिवेशन की मदद से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। 3 महीने की मेहनत के बाद राजू ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। उसकी ऊर्जा बढ़ी, उसकी पढ़ाई में शुरुआत हुआ, उसका आत्मविश्वास वापस आया। उसने अपनी कमाई से अपने परिवार की मदद करना शुरू किया। राजू ने अपनी इस यात्रा के अन्य युवाओं को भी साझा करने का फैसला किया। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिससे उसने अपनी कहानी लिखी, सुझाव दिए। उसने कहा कोई भी आदत मजबूत नहीं होती, हमारी इच्छा शक्ति उससे ज्यादा मजबूत होती है। अगर मैं बदल सकता हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन, संकल्प और मेहनत से किसी भी आदत को